नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं। आप मैं हूं राकेश। खबरें विस्तार से। झारखंड लोक सेवा आयोग की 11वीं और 12वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा समाप्त हो गई है। वहीं राज्य के 24 जिले में बनाए गए 834 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा संपन्न हुई। इस परीक्षा में 3.5 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए। रांची में 63,491 परीक्षार्थियों के लिए 137 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए आवश्यक प्रबंध भी किए गए थे। कुल 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई है। पहली पाली सुबह 10 बजे से शुरू हुआ और इसमें सामान्य अध्ययन पेपर 1 की परीक्षा ली गई, जबकि द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से अपराह्न 4 बजे तक चली। इसमें सामान्य अध्ययन पेपर 2 की परीक्षा हुई। कई जगह कथित प्रश्न पत्र लीक की खबरें भी आई। चतरा और जामताड़ा में परीक्षार्थियों ने हंगामा करते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग भी कर दी है। जल्दी एग्जाम कंडक्ट जो किया गया है उस पे आदमी तो लग रहा है कि ये भी कैंसिल ही की कगार पे। आगे केस मुकदमा इस पे भी होना ही है तय है। ऐसा क्यों? क्योंकि झारखंड का जो सरकार है और यहाँ की एग्जामिनेशन का जो नीति है उससे साफ मतलब दर्शाता है कि कितना हड़बड़ी है सरकार को एग्जाम कराने की। इसे मंशा साफ जाहिर होता है। चतरा में जेपीएससी परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले को लेकर परीक्षार्थी यहां पर भड़क गए। जेपीएससी परीक्षार्थियों ने हंगामा किया है। परीक्षार्थियों का आरोप है कि परीक्षा से पहले पेपर लीक हो गया। उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज पर यह मामला हुआ है। हंगामा कर रहे परीक्षार्थियों का कहना है कि प्रिंसिपल ने पहले ही क्वेश्चन पेपर को अपनी कक्षा में खोल दिया था, जबकि उसे सील बंद रहना चाहिए था, जिसके बाद परीक्षार्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं हंगामे के बाद मौके पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस के आने के बाद भी हंगामा जारी रहा। क्लासरूम में क्वेश्चन आता है ना, सील पैक आता है और सील खुलता है क्लास में, उसके साथ कैंची होता है। कैंची पहले से पूरा क्वेश्चन खुला हुआ था और जो हर क्लासरूम से 2 स्टूडेंट को साइन करवाया जाता है कि ये क्वेश्चन यहीं पे खुला है, ये दिखाने के लिए। वो साइन भी पहले से किया हुआ था। क्या हुआ था आपके साथ बताइए? एक स्टूडेंट के साथ मारपीट किया गया है सर, और वहाँ पे देखिए गाड़ी में भर दिया सर, अंदर में है सर। क्यों ऐसा क्यों सर? क्यों? और हम लोग का सील पैक सब कुछ पूरा खुला हुआ, सारे क्लास में सील खुला हुआ। सारे क्लास में? हाँ, सारे क्लास में क्वेश्चन पेपर का पैकेट खुला हुआ था, जबकि हम लोग के सामने पैकेट खोलना था। पैकेज हम लोग के सामने खोलना था। हाँ। ये हम लोग का अधिकार है। हम लोग यहाँ सेटिंग हुआ है। रूम का जो कंट्रोलर रूम में जितने अधीक्षक होते हैं उन लोग का हक है कि वो पेटी खोल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर खोलने का अधिकार उनका स्टूडेंट के सामने खोलना है। और वो पैकेज कंट्रोलर रूम से खुल के आया है और हम लोगों को जितना क्वेश्चन पेपर मिला है देखिए सब खुला हुआ है। जेपीएससी प्रश्न पत्र लीक को लेकर जामताड़ा में परीक्षार्थियों ने जोरदार हंगामा किया है। परीक्षार्थियों ने कहा है कि पहले ही प्रश्न पत्र का बंडल खुला हुआ था, जबकि परीक्षा रूम में उसे खोलने का गाइडलाइन है। हंगामा कर रहे छात्रों ने विरोध करते हुए परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। परीक्षार्थियों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की है। परीक्षार्थियों ने हंगामे की खबर के बाद सदर एसडीओ और एसडीपीओ परीक्षा केंद्र पहुंचे। एसडीओ ने डीसी का हवाला देकर कुछ भी बोलने से कन्नी काट ली। क्या बात है सर? यहाँ पे महिजान सेंटर में हम लोग आए तो देखे कि क्वेश्चन का सील पहले से खुला हुआ था। क्वेश्चन का सील जो है वो खोलना चाहिए था क्लास में, लेकिन वो क्लास में नहीं खोला, वो पहले से खुला हुआ है। तो हम लोगों को लगा कि ये क्वेश्चन पहले से लीक हो चुका है, इसलिए हम लोग एग्जाम बाइकआउट कर रहे हैं। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग मांग करते हैं कि सेंट्रल एग्जाम रद्द किया जाए। उधर लातेहार में शांतिपूर्ण माहौल में जेपीएससी की परीक्षा ली गई। परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों में खासा उत्साह भी देखा गया। समय से पूर्व ही सेंटर पर परीक्षार्थी पहुंच गए थे। परीक्षा के लिए जिले में 37 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षार्थी की गहन तलाशी के बाद ही उन्हें केंद्र में प्रवेश दिया गया। जेपीएससी परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले पर बीजेपी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा कि राज्य के होनहार विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन करने और पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है।
परीक्षा का लीक हुआ तो 9 लाख छात्र। परीक्षा लोग देने जाते हैं, जिंदगी भर का सफर है, जिंदगी भर मेहनत करते हैं अपनी लाइफ बनाने के लिए। रात भर ट्रेन में सफर, बस में सफर, फुटपाथ पे सोना, मोराबादी मैदान में सोना, स्कूल में सोना, मच्छर काटना, फिर परीक्षा देना। परिवार वाले इंतजार करते हैं कि भाई बच्चा मेरा गया, उसका लाइफ सेटल हो जाएगा, परीक्षा पास करके आएगा। किंतु आप देखो जिस तरह आज ये घटना घटी है, तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी जिम्मेदारी और जो भी इसके पीछे हो, SIT गठन कर दोषी को पकड़े और पूरे प्रकरण की शुरू से जितने पेपर लीक हुए हैं उनकी CBI जांच हो। जेपीएससी परीक्षा के कथित पेपर लीक के मामले पर बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला। और आपको बता दीजिए कि इस पूरे प्रकरण को लेकर झारखंड में लगातार जो हंगामा है वो देखने को मिला है। इस पूरे खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी रुचि शर्मा जुड़ चुकी है रांची से। रुचि, झारखंड में बड़ा बवाल देखा जा रहा है। जेपीएससी पेपर लीक को लेकर छात्र लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि आखिर इसका दोषी कौन है। जो आरोप लगाए गए हैं, जो स्थानीय वहां के लोग हैं और जो प्रशासन वहां पर मौजूद है, जानना चाहेंगे क्या कुछ जो बातें निकलकर सामने आ रही है और छात्रों के तरफ से जो बड़ा जो सवाल जो खड़े किए जा रहे हैं, क्या लगता है किसके पास इसका जवाब है? अगर पेपर लीक हुआ है तो इसका दोषी कौन है? बिल्कुल बिल्कुल राकेश, देखिए जेपीएससी की जो परीक्षाएं रही हैं वो लगातार विवाद में रही हैं। और ऐसे देखिए 7वीं से 10वीं जो सिविल सेवा परीक्षा है, यानी कि जो झारखंड सरकार द्वारा लिए गए थे, वैसे वो भी विवादों से घिरा हुआ रहा था, लेकिन उसके परिणाम निकाले गए। अभी जो परीक्षाएं आयोजित की गई, आज जो प्रारंभिक परीक्षा थी, तो कई जिलों में, यानी कि खास करके चतरा की बात की जाए और जामताड़ा की बात की जाए, तो 2 ऐसे जगह हैं जहां से ज्यादा विवाद देखने को मिला है। और छात्रों ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो पहले ही से लीक हुआ था, यानी कि सील बंद जो पैकेट होता है जिसमें कि क्वेश्चन पेपर आते हैं वो ओपन था। ऐसे में छात्र द्वारा आरोप लगाया। कुछ ऐसे वीडियोज भी सामने आ रहे हैं जिसमें कि बच्चे जो हैं वो चीटिंग करते हुए देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में एक तरफ विपक्षी पार्टी जो है वो सवालों के घेरे में ले रही है और चंपई सरकार पर आरोप लगा रही है, यानी कि महागठबंधन सरकार पर आरोप लगा रही है और यह कह रही है कि इसके CBI जांच की जाए, यानी कि CBI से जांच कराई जाए। देखिए, जब रांची में 137 ऐसे परीक्षा केंद्र बनाए गए थे जहां पर परीक्षा चल रही थी, कदाचार मुक्त परीक्षाएं आयोजित की गई थी, लेकिन छात्रों ने अंदेशा जताया था और कहा था कि इतने लाखों लाख जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा तो देते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जब परीक्षाएं जो है प्रश्न पेपर लीक होने के मामले सामने आते हैं और उसके बाद परीक्षाएं रद्द की जाती हैं, तो ऐसे में हमारा जो उत्साह है, हमारा जो मनोबल है वो कम हो जाता है। और ऐसे में हम आगे की परीक्षा किस तरीके से दें, कैसे दें, और ऐसे में एक जो एज लिमिट होता है, एक उम्र सीमा होती है, वो भी खत्म होती है। तो देखिए लगातार ये सवाल खड़े होते रहे हैं और सिविल सेवा की जो परीक्षा रही हैं वो लगातार विवादों के घेरे में रही हैं। लेकिन इस बार देखना होगा, चूंकि बाबूलाल मरांडी की अगर बात करें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की, तो उन्होंने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं और यह कहा है कि इसकी जो CBI जांच हो और जो बिल्कुल रुचि, ये बहुत ही गंभीर मसला है और वाकई में ऐसे में सवाल उठना लाजमी है और जायज सवाल है कि अगर उन सीलबंद पेपर को स्टूडेंट के सामने जब खोला जाना था तब उसे पहले क्यों खोला गया। जांच का विषय है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहे, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।